वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश कर दिया। इस बजट में कई सेक्टर्स के लिए राहतों की घोषणा हुई। एक ऐसी ही राहत भरी घोषणा सभी राज्यों के लिए हुई। राज्य सरकारों को बिना ब्याज के 50 साल के लिए मिलने वाले लोन को एक और साल के लिए बढ़ा दिया गया। वित्त मंत्री ने इसके साथ ही शहरों का कायाकल्प करने के लिए भी अहम योजनाओं का ऐलान किया। कहा कि देश के शहरों को आने वाले समय के हिसाब से सस्टेनेबल बनाया जाएगा और उन्हें इस तरीके से बेहतर बनाया जाएगा कि वो नगर निगम बॉन्ड के योग्य हो सकें। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान लोकसभा में कहा, राज्यों और शहरों को नगरीकरण की योजना वाले सुधारों को अमल में लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि आज के शहर में आने वाले समय के हिसाब से सस्टेनेबिलिटी बन सके। इसका मतलब भू संसाधनों का अधिकतम इस्तेमाल, शहरी बुनियादी संरचना के लिए पर्याप्त संसाधन, शहरी भूमि को किफायती बनाना और हर किसी के लिए अवसर तैयार करना। वित्त मंत्री सीतारमण ने इस बार के बजट में बुनियादी संरचना के विकास पर खास जोर दिया। कहा कि बुनियादी संरचना के विकास के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का बढ़ाया गया पूंजीगत खर्च जीडीपी के 3.3% के बराबर है। ये सालाना आधार पर 33% की बढ़ोतरी भी है। उन्होंने कहा कि हाल ही में स्थापित इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटेरिएट अधिक निजी निवेश को आकर्षित करने में मदद करेगा। इसके साथ ही अमृतकाल के लिए उचित वित्तीय रूपरेखा तैयार करने और बुनियादी संरचनाओं के वर्गीकरण के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा। वित्त मंत्री ने शहरी बुनियादी संरचनाओं के बारे में कहा, शहरों को इस तरीके से बेहतर बनाया जाएगा कि वो नगर निगम बॉन्ड के योग्य हो सकें। RIDF की तरह प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का इस्तेमाल कर एक शहरी बुनियादी संरचना विकास कोष बनाया जाएगा। इसका प्रबंधन नेशनल हाउसिंग बैंक करेगा और इसका इस्तेमाल सरकारी एजेंसियां टियर 2 और टियर 3 शहरों में शहरी बुनियादी संरचना तैयार करने में करेंगी। राज्यों को मौजूदा योजनाओं के साथ साथ 15वें वित्त आयोग के अनुदानों से मिलने वाले संसाधनों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने संबोधन के दौरान कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को एक और साल के लिए 50 साल वाला ब्याज मुफ्त कर्ज मुहैया कराना जारी रखेगी, ताकि बुनियादी संरचनाओं में निवेश को मदद मिल सके। इसके लिए 1.3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि पूंजीगत खर्च पर वित्त वर्ष 2024 में भी फोकस रहेगा। हालांकि दिल्ली, पंजाब, बिहार जैसे राज्यों ने बजट को लेकर निराशा जताई है। इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि बजट में उनकी अनदेखी की गई। हालांकि ये भी सही है कि इस बार राज्यों की सरकारों के लिए केंद्र की तरफ से कुछ नया ऐलान नहीं किया गया, क्योंकि जो पहले से मदद केंद्र की तरफ से राज्यों को दी जा रही थी, उसको फिर से जारी रखा गया है और जो लोन राज्यों को बिना ब्याज के 50 साल के लिए मिलता था, उसको सिर्फ 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।